नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जागो पंच अंधविश्वास और पाखंड पर और सामाजिक कुरीतियों पर और समसामयिक विषयों पर लगातार आपके सामने वीडियो अपने प्रस्तुत करता है सामाजिक जागरूकता के लिए। तो आज हमारे समाज में इतने लोग इस जागरूकता को फैलाने में लगे हुए हैं कि हमारे समाज के लोग अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो जाएं, लेकिन उतने ही ज़्यादा तेजी के गति से अंधविश्वासी और पाखंडी बाबाओं ने इन सभी को अपने काले साम्राज्य में घेर कर रखा हुआ है। वह उन्हें अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होने नहीं दे रहे हैं। तो साथियों, जब तक हम इनके एक एक पहलू को एक पाखंड और अंधविश्वास को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त नहीं हो सकते। तो साथियों, आज जागो पंच आपके लिए क्या ऐसा लेके आया है जिसकी वजह से ये कह रहा है कि हमें एक एक पहलू को समझना होगा। तो आज साथियों, जागो पंच आपके लिए लेके आया है मंदिर में घंटी क्यों। मंदिर में जो घंटी लगी होती है, आखिर वो क्यों लगी होती है, इसी विषय पर आज ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो साथियों, मंदिर के अंदर जो घंटी लगी होती है उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमें चर्चा करनी होगी कि ब्राह्मणवादी इसे किस तरह से संरक्षण देते हैं, उस घंटी को किस तरह से देखते हैं, उस घंटी के बारे में समाज को क्या बताते हैं। सबसे पहले हमें इस पे चर्चा करनी होगी। तो वह घंटी के लिए क्या तर्क देते हैं। घंटी के लिए उनका सबसे बड़ा तर्क है कि घंटी जो लगी हुई है उसकी वजह से मंदिर में जो स्थापित देवी देवता हैं और जो उनकी मूर्तियां हैं और वहां आसपास जो इस तरह की शक्तियां हैं, जब वह घंटी बजाई जाती है तो उनकी चेतना जागृत हो जाती है। इसके बाद जो पूजा या आराधना की जाती है उसका ज्यादा वो फलदायक होती है और ज्यादा प्रभावशाली होती है। यह तर्क उनका है। लेकिन यहां घंटी से तात्पर्य क्या है, घंटी क्या है, घंटी करती क्या है। घंटी अगर ईश्वर को जागृत करने का काम करती तो 24 घंटे मंदिरों में घंटी बजाई जाती कि ईश्वर सदैव जागृत रहता और वह सोता ना, वह सुषुप्ता अवस्था में ना जाता। यहां पर घंटी का मतलब सबसे पहले हमें समझना होगा कि घंटी का मतलब क्या होता है। इन ब्राह्मणवादी विचारधाराओं से आप सभी तो अवगत हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले अवगत होना है कि घंटी होती क्या है, घंटी काम क्या करती है। घंटी का काम होता है वह आपको जगाने का काम करती है। जगाने का कैसे मतलब सचेत करने का काम करती है, आपको सूचना देने का काम करती है कि आवाज आई, आप उस आवाज के प्रति ध्यान आकृष्ट करने का काम करती है। इसलिए घंटी के अलग अलग महत्व हैं। घंटी कहां बज रही है, घंटी कैसे बज रही है। तो घंटी का एक मतलब होता है शुरुआत और अंत। जैसे हम स्कूल से लेते हैं, घंटी बजती है और स्कूल की शुरुआत होती है। बच्चे प्रेयर के लिए पहुंचते हैं, प्रार्थना के लिए पहुंचते हैं। उसके बाद घंटी बजती है तो उस क्लास की शुरुआत हो जाती है। पहला पीरियड है और घंटी बजती है दूसरे पीरियड के लिए बजती है। इसी तरह एक घंटी बजती है शुरुआत की और एक घंटी बजती है अंत की, यानी शुरुआत हो गई और एक घंटी संदेश दे देती है कि अब छुट्टी हो गई। और यहीं पर उसी घंटी का मतलब, जैसे लोग फैक्ट्रियों में ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए एक विशल बजाई जाती है, वो हूटर जिसे बोलते हैं, और उस हूटर के बजने से पता लग जाता है कि इतने बजे ड्यूटी पर पहुंचना है, अब 8 बज गए हैं, 8 बजे बजाते हैं वो सुबह। तो इसी तरह घंटी का एक विशेष मकसद होता है। लेकिन यहां पर ब्राह्मणवादी लोगों ने इस घंटी का मतलब क्या से
क्या बना दिया। और घंटी चेतावनी देने के लिए भी बनाई जाती है, घंटी सावधान करने के लिए भी बनाई जाती है। जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, आगे 4-5 लोग सड़क पर चल रहे हैं, तो आप घंटी बजा दोगे तो जो आगे चल रहे हैं उनको यह एहसास हो जाएगा कि यह घंटी जो है साइकिल की है ना। इसी तरह गाड़ी में भी हॉर्न होते हैं, वो हॉर्न घंटी ही है, वो बजाते हैं, आप बगल हो जाते हो तो आपको वो चेतावनी देता है कि बगल हो जाओ, हम यहां से निकलना चाहते हैं। तो घंटी का मतलब यहां पर हम लोगों को यह समझना चाहिए कि घंटी केवल एक सचेतक का रूप होती है, सूचना देने का काम करती है कि कोई वहां उपस्थित हो गया है, कोई वहां पहुंच गया है। तो मंदिर में कोई पहुंच गया है, इसके लिए घंटी मंदिर में लगी हुई है। तो यह हमें कैसे समझना है कि कैसे लगी हुई है। तो साथियों, इसके लिए हमें पौराणिक या यूं कहें कि पुराने इनके कहानियों में चलना पड़ेगा, इनके पुराने व्यवस्था में चलना पड़ेगा। आज तो वो व्यवस्थाएं बंद हो गई हैं, क्योंकि घंटी का जन्म आज नहीं हुआ, घंटी का जन्म बहुत पहले हुआ था। तो बहुत पहले हुआ था तो हमें भी बहुत पहले चलना पड़ेगा। तो घंटी का जन्म कैसे हुआ, पहले आप सभी को पता होगा कि हमारे समाज में देवदासी प्रथा चलाई गई थी। और यह देवदासी प्रथा इन भगवान के चहीतों, भगवान के दलालों ने भगवान को रिप्रेजेंट करने के लिए कि अमुक लड़की भगवान ने चयन किया है कि इसे आप भगवान को दान कर दो। तो यह देवदासी प्रथा के जरिए भी से ही इस घंटी का उदय हुआ है। वो कैसे हुआ है आप सभी ध्यान से सुने, मैं बता रहा हूं। क्या हुआ, पहले इन ब्राह्मणों ने क्या किया कि जो ओबीसी एससी समाज में जो लड़कियां खूबसूरत होती थी, बहुत सुंदर होती थी, तो यह जाते थे और यह बोलते थे कि इस बच्ची पर, इस बालिका पर भगवान बहुत प्रसन्न है और भगवान प्रसन्न है इसलिए इसको वह अपनी शरण में लेना चाहते हैं, अपनी सेवा में लेना चाहते हैं। तो वो भोले भाले लोग सोचते थे कि वास्तव में भगवान हम पे प्रसन्न है इसलिए हमारी बेटी को ले जा रहा है। लेकिन अब यहां पर उस बेटी को ले गए, वह मंदिर में वहां पे रखा और उस मंदिर में उन बच्चियों के साथ, उन बच्चियों को बच्चे पैदा होने लगे। और उन बच्चियों से जब बच्चे पैदा होने लगे तो आप सभी समझ सकते हैं कि वह बच्चियां उस भगवान के लिए नहीं गई थी, वहां के मंदिर के अंदर रहने वाले पुजारियों के लिए थी। क्योंकि भगवान स्वयं उन बच्चियों के साथ संबंध या संभोग करने नहीं आते थे, वहां के जो पुजारी पंडे होते थे वह उनके साथ संभोग किया करते थे, तो आगे उनके बच्चे हुआ करते थे। तो यहीं से उदय होता है घंटी का। जैसे अब वो बच्ची मंदिर में है और ये पुजारी महोदय उस बच्ची के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, उसके साथ रासलीला कर रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति अंदर चला आया मंदिर के, उसने देखा अरे ये तो पुजारी उस बालिका के साथ, देवदासी के साथ संभोग कर रहा था, उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। अब यह बातें पूरे इलाके में फैलने लगी। अब ब्राह्मण दिमाग का तो था ही, क्योंकि वह दिमाग की ही खाता है, क्योंकि वो मेहनत तो करता नहीं, वह काम कभी नहीं करता, लेकिन खाना उसे मिलता रहता है। तो दिमागी तो है, क्योंकि जब मेहनत नहीं करना तो दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, दिमाग चलता रहता है। उसने फिर दिमाग लगाया कि मंदिर में कैसे कोई प्रवेश करे, उसके प्रवेश करते ही पता लग जाए कि मंदिर में किसी ने प्रवेश किया है। तो जैसे ही पता लग जाएगा हम ये कुकर्म बंद करके सीधा खड़े हो जाएंगे और भगवान की आराधना और आरती करने लगेंगे, या भगवान के तिलक लगाने लगेंगे, या फूल पान चढ़ाने लगेंगे। तो उन्होंने मंदिर में बांधी आगे घंटी, बोले जब आप मंदिर में पहुंचोगे तो पहले घंटी बजाओ, भगवान को पहले संदेश दो आ गए हो, भगवान सचेत हो जाए, भगवान जागृत हो जाए, भगवान को पता लग जाए कि आप
पूजा करने आए हो तो आपकी पूजा ज्यादा प्रभावशाली होगी और ज्यादा फलदायक होगी। तो इस तरह मंदिर में लग गई घंटी और अंदर पुजारी महोदय देवदासियों में अपना मगन रहने लगी। अब देखिए, यही एक कारण नहीं, इसके लिए कईयों कारण हैं। यह तो सबसे बड़ा कारण है घंटी लगने का। एक कारण यह भी है घंटी लगने का कि पंडित जी सो रहे हैं, कोई आया दर्शन करने के लिए और उन्हें दान दक्षिणा ना मिली, चला गया, तो बाद में पता चला पंडित जी मैं तो आया था, आप थे नहीं। अब पंडित जी पछता रहे हैं, क्या बताएं, अगर होते तो कम से कम 50-51 तो मिलते ही। फिर पंडित जी लुटिया लेके खेत में गए हैं। अब इधर कोई आया, घंटी नहीं है, पुजारी को पता ही नहीं चला, लौटा, पता लगा, फिर उसने बताया पुजारी जी आप थे नहीं, मैं तो लेके आया था चढ़ाने के लिए। अब फिर बोले तो बड़ी गड़बड़ बात है। अब पंडित जी भोजन कर रहे हैं, आया कोई आदमी, देखा कोई है नहीं, दर्शन किया, चला गया, फिर उसका दक्षिणा मर गया, दान दक्षिणा मर रहा है। तब इन्हीं सब कारणों से जो जागृत करने का काम था वो जागृत पुजारी हो जाए, वहां पंडा हो जाए, इसलिए घंटी लटकाई गई। पत्थर की मूर्ति कभी जागृत नहीं हो सकती मेरे भाई, और ना आज तक जागृत हुई है। और अगर वो मूर्ति जागृत होती तो निश्चित तौर पर मंदिरों में बलात्कार ना होते। वो मूर्ति अगर जागृत होती तो निश्चित तौर पर हमारे देश भर में छोटी छोटी 5-5, 4-4, 3-3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार ना होता। जब उन छोटी छोटी 3-3, 4-4 साल की बच्चियों की आवाज से वो उसका हृदय द्रवित नहीं होता, वह जागृत नहीं होता, तो उस मंदिर की घंटी से वो कभी जागृत नहीं हो सकता। ये आप अपने दिमाग में ठूंस ठूंस कर भर लीजिए। तो साथियों, हमारे समाज में आज किस तरह से अंधविश्वास और पाखंड परोसा गया है, इसके विषय में हमें रिसर्च करने की जरूरत है, हमें तर्क करने की जरूरत है, हमें पूछने की जरूरत है कि पंडित जी इसका महत्व बताओ। और देखो, जितने पंडित होंगे उतने मतलब होंगे, उतने अर्थ होंगे, ये दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि इनके पास किसी बात का एक लॉजिक नहीं है, कम से कम एक बात का 100 लॉजिक है। जैसे अभी ये ताड़ना शब्द को बता देते हैं कि इनका ख्याल रखना, ताड़ना शब्द का बता देते हैं ख्याल रखना। तो ख्याल क्या रखा है? आज तक ओबीसी एससी को पकड़ के ले जाके नौकरी देते हैं कि चलो फटाफट चलो, तुम्हें इस जगह नौकरी करो, तुम चलो कुलपति बन जाओ यहाँ के, तुम चलो, हम नहीं बनेंगे, हम तुम्हारा ख्याल करेंगे, चलो यहाँ पे कुलपति बन जाओ, यहाँ पे आईएएस आईपीएस तुम बनोगे। भाजपा सरकार बनी, ताड़ना का मतलब इनको पता है, पूरे ब्राह्मण ही देख रहे हैं, तो कौन सी ताड़ना इन्होंने की है ओबीसी एससी की। उसी तरह ये ख्याल रखना नहीं है। ताड़ना का मतलब ताड़ना ही है। वास्तव में ये क्या कर रहा है? पढ़ लिख तो नहीं रहा है। ताड़ना का मतलब अगर ये ताड़ना ही है तब भी मैं बता रहा हूं, ये कह रहे हैं पढ़ लिख तो नहीं रहा है, देखो शूद्रवा पढ़ तो नहीं रहा है, हां पढ़ना ना पाए, अगर पढ़ लिया तो ये आगे निकल जाएगा। फिर और कहां ताड़ो? इसकी बहन बेटी ताड़ो, कौन सी यंग हो गई है, कौन सी जवान हो गई है, यही है ताड़ना का असली मतलब। इसी तरह इनकी मंदिर की घंटी भी जैसे ताड़ना का मतलब ख्याल रखना है, उसी तरह इनकी घंटी का मतलब भगवान जागृत नहीं, पंडित जागृत हो जाएं कि कोई प्रवेश कर रहा है, पंडित जी कुछ कुकर्म कर रहे हो तो सचेत हो जाएं, क्योंकि घंटे का मतलब सचेत होना है। इसलिए आप सभी भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी इस जागो पंच की जो घंटी है ना, उस घंटी को भी दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक तेजी से पहुंचेगा और तुरंत पहुंचेगा, आपको सचेत करेगा कि वीडियो आ गया है। तो साथियों, इसी के साथ मंदिर में घंटी क्यों, आप सभी को पता लग गया होगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहूंगा, लेकिन साथ ही अपने साथियों से कहूंगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और
जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी तो जरूर दबा लें, क्योंकि घंटी मंदिर वाली ये घंटी नहीं है, ये घंटी है आपको जागरूक करने के लिए, आपको सचेत करने के लिए कि ब्राह्मणवाद से सावधान हो जाएं, वरना आने वाले समय में ब्राह्मणवाद बहुत बड़ा प्रहार आप पे करने वाला है। यह सनसनीखेज में वीडियो जल्द लेके आऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि कैसे वो आपको गुलाम बनाएगा। यह सारा का सारा इनका षड्यंत्र का भांडा फोड़ करूंगा मैं। इसी के साथ आप सभी से विदा, नमस्कार।